हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर द्वारा नोटिफिकेशन 2021 के लिए आई हुई है। इसकी न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगी, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में एवं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट एसएससी एंट्री ऑफ 181 ऑफिसर। 181 पोस्ट निकला है जो अलग अलग ब्रांच के लिए है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब इसमें 181 पोस्ट है जिसका लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2021 फॉर्म फिलअप करने का। इसकी पे स्केल के बारे में जैसे कि बात करते हैं, इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके सैलरी के बारे में जैसे बात करते हैं, इसका 56,100 से स्टार्ट होती है सैलरी। 1,77,500 तक इसकी पे स्केल है। तो ये ऑफिसर रैंक की जॉब है, ग्रेड ए लेवल की जॉब है। अब इसके नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये इंडियन नेवी की जॉब है। ये इस पोस्ट का नाम है, एग्ज़ाम जो लेता है उसका नाम है इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर एंट्री 2022 जून का ये बैच होगा। डिफेंस जॉब है, ये एक डिफेंस जॉब है। शॉर्ट सर्विस कमीशन इन इंडियन नेवी टाइप का जॉब हुआ ये। अब इसकी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि अलग अलग ब्रांच की अलग अलग वैकेंसी है। जो टोटल 181 वैकेंसी आई हुई है। जनरल सर्विस की 45 वैकेंसी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की 4 वैकेंसी आई हुई है। ऑब्जर्वर की 8 वैकेंसी आई हुई है। पायलट की 15 वैकेंसी आई है। लॉजिस्टिक की 18 वैकेंसी है। एजुकेशन की 18 वैकेंसी आई हुई है। और इंजीनियरिंग ब्रांच की 27 वैकेंसी आई हुई है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 34 वैकेंसी आई है। नेवल आर्किटेक्ट की 12 वैकेंसी आई है। तो देख रहे हैं कि ये सारी ऑफिसर रैंक की ही जॉब है। तो इसकी अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं। इसमें जनरल सर्विस की बीई बीटेक होना चाहिए, जिसमें कि 60% मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए। इसमें देख रहे हैं जैसे कि सारे में 60% ही होना चाहिए। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सारी डिटेल्स आप फिर से पढ़ लेना, फिर इसको फिलअप करना। इसमें जितने भी पायलट है, लॉजिस्टिक है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग ब्रांच है, सब में 60% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। 10th 12th में जैसे कि इसमें देख रहे हैं, इसमें जैसे देख रहे हैं 60% मार्क्स सब में होना चाहिए। 60% मार्क्स सारे में 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो चलिए अब इसके एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट है सारे ब्रांच का 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 तक जनरल सर्विस का है। जनरल सर्विस का 2 जुलाई 1997 से डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 जनवरी 2003 का। एयर ट्रैफिक का 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 तक होना। ऑब्जर्वर का 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 तक होना। पायलट का 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 तक का होना चाहिए। लॉजिस्टिक का 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 तक का होना चाहिए। तो चलिए अब सारे में ऐसे ही है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 तक का होना चाहिए। नेवल आर्किटेक्ट का
2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 तक का होना चाहिए। तो चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी थ्रू एसएसबी इंटरव्यू। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी थ्रू एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप जान लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी इसमें नहीं लगेगा। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नो एप्लीकेशन फ़ी इज रिक्वायर्ड। नो एप्लीकेशन फ़ी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस जॉब में, अगर आप भी चाहते हैं आर्मी को ज्वाइन करना, नेवी को ज्वाइन करना, डिफेंस जॉब को ज्वाइन करना, तो आप एक कदम उठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई फ़ी नहीं लगता है, आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट ऑफ इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट एसएससी एंट्री ऑफ ऑफिसर्स 2000। चलिए अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। इसका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/9/2021 है और लास्ट डेट 5/10/2021 है। 5 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसको चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी की इस नोटिफिकेशन या इस फॉर्म के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपको अपडेट दी गई है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एवं आप चाहते हैं ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टच न्यूज़ चैनल। थैंक यू।